जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस यहाँ लाइव चर्चा का कार्यक्रम होता है और आज भी यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो आज का जो विषय है विवेक चूड़ामणि से यह विषय लिया जा रहा है और विषय है, क्या आत्मा शून्य है? विषय है कि क्या आत्मा शून्य है या नहीं? शून्य का यहाँ पर अर्थ क्या है? तो आत्मा शून्य है। विवेक चूड़ामणि का 32वां व्याख्यान है ये। थोड़ा-सा व्यवधान नज़र आ रहा है आज इंटरनेट कनेक्शन में। आप जुड़े रहें, बने रहें और चर्चा आगे बढ़ेगी ज़रूर। इसीलिए आपका जुड़े रहना सही रहेगा, उचित रहेगा। तो विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत यह प्रश्न बनता कहाँ से? आत्मा शून्य है, यह प्रश्न बनता कहाँ से है? यह ऐसी कौन-सी चर्चा है जिससे कि यह प्रश्न बनता है कि आत्मा शून्य है? यह एक प्रश्न है, इसका उत्तर आदि गुरु शंकराचार्य देते हैं विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत। यह प्रश्न कैसे बना? जब ये कहा गया कि आत्मा तो ना अन्नमय कोश है, ना प्राणमय कोश है, ना मनोमय कोश है, ना विज्ञानमय कोश है और ना ही आनंदमय कोश है। आत्मा इन पंच कोशों से परे है, ऐसी बात कही गई। ऐसी बात कही गई तो यह प्रश्न अस्तित्व में आ गया और यही प्रश्न एक शिष्य जो है अपने गुरु से करता है। आदि गुरु शंकराचार्येषु पंचषु सर्व अभावम विना किंचनम पश्याम यत्र हे गुरो विज्ञेयम किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता। हे गुरुदेव, इन पांच कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर, इन पंच कोशों का निषेध की बात आपने की है, तो इन पंच कोशों का मिथ्या रूप में निषेध हो जाने पर, ठीक, इन पंच कोशों का मिथ्या रूप में निषेध हो जाने पर क्या होगा? तो कहते हैं यहां पर कि मुझे सर्व अभाव के अतिरिक्त कुछ प्रतीत नहीं होता। मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पंचषु सर्व अभावम बिना किंचन किंचन पश्याम्यत्र हे गुरु। हे गुरुदेव, इन पंच कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वभाव के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत नहीं होता। फिर बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को आत्मा माने? फिर बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को आत्मा माने, यह प्रश्न बन रहा है और यह प्रश्न किया जा रहा है, ठीक, कि आपने फिर से हम यहां पर शुरू कर रहे हैं और अभी थोड़ी सी व्यवधान आपको दिखाई दिया, काफी देर तक बफरिंग आपको दिखाई दी, लेकिन अब सब ठीक है। कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अब सब सही है। तो चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को ले जाते हैं आगे की ओर। तो चर्चा का विषय है आत्मा, क्या आत्मा शून्य है? तो जब आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में ये बात कही कि आत्मा ना अन्नमय कोश है, ना प्राणमय कोश है, ना मनोमय कोश है, ना विज्ञानमय कोश है, ना आनंदमय कोश है, तो आत्मा जब इन सब से परे है तो फिर आत्मा है क्या? तो इसीलिए यह भाव शिष्य का ये प्रश्न है और इस श्लोक के अंतर्गत यह प्रश्न ही रखा जा रहा है। मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेषु वेतेषु पंचषु सर्व अभावम विना किंचन पश्यमात्रम पश्याम्यत्र हे गुरु। हे गुरुदेव, इन पंच कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर, इनको भी मिथ्या मानकर इनका निषेध कर देने पर मुझे तो सर्व अभाव सर्व अभाव की प्रतीति होती है। सर्व अभाव की प्रतीति होती है अर्थात शून्यता के भाव बनता है। यहां पर सारे भाव, कोई भाव वहां नहीं रहेगा, सारे भाव खत्म हो जाएंगे, भावातीत अवस्था बन जाएगी और वह अवस्था शून्य के समान होगी, सर्व अभाव होगी। तो कहीं ना कहीं शून्य कहने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है शिष्य के द्वारा, क्योंकि ना वहां पर अन्नमय कोश है, ना वहां प्राणमय कोश है, ना मनोमय कोश, ना विज्ञानमय कोश और ना ही आनंदमय कोश। सारा जीवन तो इसी में है ना।
जहां प्राण ही ना हो, मन ही ना हो, बुद्धि ही ना हो, तो वो जीवन कैसा होगा? वो जीवन कैसा होगा फिर? वो तो जीवन ना के बराबर होगा। तो इसीलिए वह शून्य के समान है, कुछ ऐसा शिष्य का कहना है और इसी पर उसका प्रश्न है। तो आदि गुरु शंकराचार्य उत्तर देते हुए इसको कहते हैं, सत्यमुक्तम त्वया विद्वन्निपुनो अशी विचारणे अहमादि विकारास्ते तद्भावो अयमप्यनु। हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है, विचार करने में तू बहुत कुशल है, और जैसे अहंकार आदि तेरे विकार है, वैसे ही उनका अभाव भी है। विकार भी है और अभाव भी है। सर्वे ये नानुभुवन्ते यह स्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारम विधि बुद्धया सुसूक्ष्मया। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सबके साक्षी को ही तू अपनी आत्मा जान। आत्मा क्या है? जिसके द्वारा यह सब अनुभव किए जाते हैं। कौन अनुभव किया जाता है? यह जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, आनंद की भी अनुभूति होती है। तो यह सब जिसके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाते हैं, यह सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं, जो इन सभी अवस्थाओं का साक्षी है, अर्थात इस शरीर का भी साक्षी है, अन्नमय कोश हुआ, प्राण का भी साक्षी है, मन का भी साक्षी है, बुद्धि का भी साक्षी है और आनंदमय का भी कोश का भी साक्षी है। जो इन सभी का साक्षी है, जो खुद अनुभव नहीं किया जाता, लेकिन वह सबका अनुभव करता बनता है साक्षी रूप में, तो इसीलिए उसी को तू अपनी आत्मा जान। उसी को तू अपनी आत्मा जान। वह इन तीनों से परे है। वह अभाव होते हुए भी, अभाव, जैसे कि हम लोग ज्यादातर अभाव शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी के पास धन नहीं है तो हम कहेंगे उसके पास धन का अभाव है। किसी के पास यदि धन नहीं है तो हम कहेंगे उसके पास धन का अभाव है। धन नहीं है उसके पास, अभाव है उसके पास, ये बात हम कह देंगे। तो धन का अभाव होने का मतलब कि किसी उस चीज का ना होना, शून्यता का होना। तो यहां पर शिष्य ने कहा सर्वभावम, अर्थात कि सर्व अभाव, सब कुछ का अभाव, धन का ही नहीं, सर्व अभावम, अन्नमय कोश भी नहीं, प्राणमय कोश भी नहीं, मनोमय कोश भी नहीं, विज्ञानमय कोश भी नहीं, आनंद भी नहीं, आनंद भी नहीं, तो फिर तो सर्वाभाव हो गया। वो तो किसी चीज का वहां रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा फिर वहां पर। तो अब आदि गुरु शंकराचार्य अब शिष्य को समझाने में लगे और लंबी व्याख्या चलती है उनकी, लंबी चर्चा चलेगी इस बात को समझाने में कि जिसको तू सर्वभाव कह रहा है, जिसको तू शून्य समझ रहा है, वास्तव में वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। तो सर्वप्रथम उसकी साक्षी अवस्था को समझा रहे हैं कि यह उसकी साक्षी अवस्था है जो इन सब से परे, इन सब का साक्षी है, तो उसी को अपनी आत्मा जान। तत् साक्षिकम भवे तत् ददधेनानुभूयते कस्याप्य ननुभूतार्थे साक्षित्वम नोपयुज्यते। जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जा सकता है। जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब तक उसका साक्षी कैसे मानोगे? इसीलिए जो कुछ भी अनुभव किया जाता है उन सब में उसका साक्षित्व है। असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेना नुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा न चेतरः। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है, इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं। अब आत्मा की अनुभूति भी स्वयं अपने आप में ही होती है, आत्मा अनुभूति भी स्वयं अपने आप में ही हो जाती है। तो इसीलिए उसका भी, खुद का भी साक्षी वही है, वही संसार का भी साक्षी है, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भी साक्षी है, वह ज्ञानमय, वह जो है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय का भी साक्षी है। वह इन सब का साक्षी है और स्वयं का भी है। तो इस प्रकार से वो अपना ही साक्षी माना गया है। तो उस आत्मा को इस प्रकार से जान, इसलिए ऐसा कहा गया। फिर कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम यह असौ समुज्जृंभते प्रत्य गुरुपतया सदाह महमित्यनंत।
स्फुरन्नयकधा अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा मैं रूप से, अहम अहम रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है, जो अनेक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता है, नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अंतःकरण युक्त आत्मा जान, उसी को तू अपना वास्तविक स्वरूप समझ, जिससे यह बुद्धि प्रकाशित होती है, अर्थात जिससे बुद्धि को सकाश प्राप्त होता है, जिससे बुद्धि को चेतना प्राप्त होती है, जिससे यह मन सक्रिय हो रहा है, जिससे यह मन जो है यह सक्रिय हो रहा है, जिससे यह मन सक्रिय हो रहा है और मन बुद्धि से उत्पन्न अविद्या के कारण जो मैं है, जो अहम अहम का भाव पैदा हो रहा है कि मैं हूं कुछ, जिससे यह इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं, जिसके सकाश से यह इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं, जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रहा है, जिससे मन प्रकाशित होने का मतलब जो चेतना उन्हें मिल रही है, वह जो है वह सब क्या है? वह सब तू उस साक्षी आत्मा को ही जान और वही तेरा स्वरूप है। इसलिए तू अपने आप को ही आत्मा जान, स्वयं को ही आत्मा जान। तू ही आत्मा है और वही तेरा स्वरूप है। बाकी सब तो बाह्य विषय है। आत्मा उसके लिए साक्षी है, लेकिन वो स्वयं उस रूप में नहीं है, क्योंकि वह मिथ्या विषय है। अन्नमय विषय भी मिथ्या है, मनोमय विषय भी मिथ्या है, प्राणमय विषय भी मिथ्या है, प्राणमय कोश भी मिथ्या है, अन्नमय कोश भी मिथ्या है। यह सारे मिथ्या विषय हैं। तो इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्थाएं भी मिथ्या हैं। तो इसलिए उन सब का वो साक्षी है, वो स्वयं मिथ्या नहीं हो सकता, वह स्वयं मिथ्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए अब और भी कई रहस्य की बातें हैं आदिगुरु शंकराचार्य आगे कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। इसको हमें समझना चाहिए कि जो बुद्धि को क्रियान्वित कर रहा है, सक्रिय कर रहा है जो शक्ति, वैसे तो देखो एक बात है, अभी अन्नमय कोश की बात हुई, तो अन्नमय कोश को थोड़ा और समझना चाहिए। जैसे कि लोग ये भी कह सकते हैं आप कि आप भोजन मत कीजिए, भोजन मत कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगेगी, हाथ पैर भी कमजोर होने लगेंगे। हाथ पैर भी कमजोर होने लगेंगे, आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगेगी और शरीर की जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ने लगेंगी। लेकिन यह स्थूल शरीर का विषय है। अन्न ना देने से स्थूल शरीर ही कमजोर पड़ेगा, सूक्ष्म कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां उसका अंग है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का अंग है, वहां से कर्म होता है। स्थूल शरीर तो एक माध्यम बनता है, स्थूल शरीर एक माध्यम बनता है। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाता है। इसीलिए कभी ये कंफ्यूजन ना रखें कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी। जी, शरीर के संदर्भ में यह बात है, लेकिन इस शरीर से कार्य करने वाली जो शक्ति है वह सूक्ष्म शरीर है, वही जीव है और वही अहंकार युक्त है, अंतःकरण युक्त है, मन बुद्धि अहंकार से युक्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से युक्त है। तो इन सभी को जो सकाशित करने वाली शक्ति है वह आत्मा है, वह ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कल भी हमने धर्म और अध्यात्म विषय पर चर्चा किया, दोनों में अंतर क्या है। तो अध्यात्म तो आत्मा को जानना ही अध्यात्म है, ऊर्जा के उस स्रोत तक पहुंचना ही अध्यात्म है। ठीक है, और जब आत्मा को धारण कर लिया तो वह सनातन धर्म है। जब आत्मा को ही धारण कर लिया, आत्मा ही लक्ष्य बना दिया, तो सनातन धर्म हो गया वही फिर। ठीक, तो इस प्रकार से साक्षी भाव से उसको, आत्मा को साक्षित्व प्राप्त है और वह उसी से जाना जाता है। तो अंतः सारी चीजों के पीछे वही प्रकाश है। फिर आगे कहते हैं, घटोदके विंबित मर्क बिंबम मालोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधि संस्थम भ्रांत्या हमित्येव जड़ो अभिमन्यते। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष
भ्रम से अपना अपना आप ही मान लेता है। बहुत सुंदर उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है, जैसे कि घट में, घट मतलब घड़ा, जिस प्रकार मूल पुरुष घड़े के जल में, मान लीजिए एक घड़ा रखा हुआ है, चौड़े मुंह वाला घड़ा, सुराही नहीं, जिसकी पतली सी गर्दन होती है, उसकी बात नहीं। गर्मियों में सुराही का प्रयोग ज्यादा लोग करते हैं गांवों में, क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है। लेकिन एक घड़ा, घट, उसमें पानी रखा हुआ है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब कोई ये कहे कि मैंने सूर्य को देख लिया, पानी को देखकर, पानी में बैठे हुए सूर्य को देखकर कोई ये कहे कि मैंने सूर्य को देख लिया, तो जी नहीं, अभी सूर्य को नहीं देखा है। सत्य तो यह है कि जिस सूर्य को आप उस घड़े में देख रहे हो, जैसे एक एक ना बात होती है यहां पर, आदि गुरु शंकराचार्य देखिए सूत्र हैं, विद्वान शिष्य है तो विद्वान शिष्य समझ रहा है, लेकिन हमें भी कुछ समझना है। हम लोग अक्सर एक बात कहा करते हैं कि आत्मा हमारे भीतर है, आत्मा हमारे भीतर है। अक्सर हम कहते हैं कि आत्मा तो हमारे भीतर है, ठीक ना। तो लोग कहते रहते हैं आत्मा है तो भीतर में जाओ, हृदय गुहा में, शास्त्र भी कहते हैं हृदय गुहा में। तो भीतर आत्मा हमारे भीतर है, मतलब कोई छोटी सी चीज होगी, बड़ी सूक्ष्म चीज होगी जो हमारे भीतर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य यही रहस्य यहां पे प्रकट कर रहे हैं। जब तुम ये कहते हो कि आत्मा हमारे भीतर है, तो वो उसी तरह से है जैसे कि घड़े में पानी रखा है और उस पानी के अंदर सूर्य, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और आप कह रहे हो कि सूर्य तो घड़े में है। सूर्य तो घड़े में है, जी नहीं, सूर्य घड़े में नहीं है। सत्य तो यह है कि वह जो घड़ा है, वह जो पानी है, और वो घड़ा जहां रखा है, वो सभी विषय अगर दिखाई दे रहे हैं तो सूर्य के कारण ही दिखाई दे रहे हैं, सूर्य के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य घड़े में है, यह बात कहना अनुचित भी नहीं है और पूरी तरह से उचित भी नहीं है। आत्मा हमारे भीतर है, यह कहना उचित भी है और पूरी तरह से उचित भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है, और जब वो सर्वव्यापी है तो उसको इस प्रकार से कहना बहुत सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी यहां पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार मूढ़ पुरुष, मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे ही सूर्य समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठते हैं। उपाधि में स्थित चिदाभास को, अर्थात अनुभव होने वाले, ध्यान में अनुभव होने वाली कई अवस्थाएं जो हैं, चिदाभास, यहां पर घट में प्रकाश दिखाई दिया, नाद सुनाई दिया, यह ध्यान साधना अगर आप करते हैं तो यह अच्छी अवस्था है, यह आपको ले जाने वाली अवस्था है आत्मा तक, लेकिन यह स्वयं आत्मा नहीं है। यहां पर दिखने वाला प्रकाश स्वयं ही आत्मा नहीं है, वो आत्मा का प्रतिबिंब अथवा आत्मा की अभिव्यक्ति जरूर है। तो उसकी अभिव्यक्ति तो संपूर्ण जगत भी उसी की अभिव्यक्ति है, संपूर्ण जगत भी उससे अलग नहीं है, ठीक है। तो उसकी अभिव्यक्ति जरूर है, लेकिन वो नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के प्रकाश दिखना या इस तरह का ध्यान योग की परिपक्वता जरूर है। साधना आप अच्छे से करेंगे, सही रास्ता आपको मिलेगा, तो आप ऐसे अनुभूतियां जरूर प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, और इसी रास्ते से। लेकिन ये उनके लिए कहा जा रहा है जो उसी को आत्मा मानकर बैठ गए हैं, जिन्होंने कह दिया कि हमने यहां प्रकाश देख लिया, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हमने यहां पे प्रकाश देख लिया और हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, जो ऐसी घोषणा कर रहे हैं, उनके लिए आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो मूर्ख लोग जो घट में, जैसे कि घड़े में पानी, पानी में सूर्य का प्रतिबिंब और पूरा सूर्य ही पानी के अंदर दिखाई दे रहा है, उसी को सूर्य मान बैठते हैं, उनकी स्थिति ऐसी ही है, उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसा वो उपदेश दे रहे हैं। तो घटम जलम तद गतम अर्क बिंबम विहाय सर्वम विनिरीक्षेते अर्कः तटस्थ। अर्कः मतलब सूर्य, तटस्थ, यहां पर फिर कहा जा रहा है तटस्थ एतत् तृतीयाव भासका स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा, स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा देहम धीयम चित्त प्रतिबिंबमेतम विसृज्य बुद्धौ निहितम गुहयाम द्रष्टारमात्मा नमखंड बोधम सर्व प्रकाशम सदस्वद्वी लक्षणम
नित्यं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्म मंतर बहि शून्य मनन्यमात्मनः विज्ञाय समयं निज रूपमेतत् पुमान विपाप्मा विरजो विमृत्युः। विद्वान पुरुष घड़ा, जल, उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनके पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, इन सब का जो प्रकाशक है, इन सब का जो प्रकाशक है, घड़ा हो गया, घड़े में स्थित जल हो गया, घड़ा जहां रखा गया है वो दृश्य हो गया, और घड़े में के पानी में पानी हो गया, और पानी में दिखाई देने वाला सूर्य का प्रतिबिंब हो गया। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इन सब को छोड़ देगा और ऊपर जो सूर्य है उसकी ओर अपनी दृष्टि रखेगा, क्योंकि उसके प्रकाश से ही ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। उसके प्रकाश से ही, सूर्य के प्रकाश से ही ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए उसके भीतर सूर्य का प्रतिबिंब अगर दिखता है तो उसे सूर्य मान के मत बैठ जाओ। इसीलिए आत्मा भीतर है, प्रतिबिंब रूप में भीतर है। वैसे तो वो सर्वव्यापी है, ठीक है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर दे रहे हैं, और वही सब कुछ है, क्योंकि उसके होने से ही यह सारे मिथ्या जगत जितना भी है उसके होने से ही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यह संसार का मिथ्यात्व बता रहे हैं, और वास्तव में जो सत्ता है वो सूर्य रूपी आत्मा की सत्ता है। तो यही वही यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप उस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य विभु, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित, अपने आप से सर्वथा अभिन्न, इन सबसे अभिन्न है मन बुद्धि चित्त अहंकार से, और इन पंच कोशों से जो अभिन्न, जो भिन्न है, लेकिन वो स्वयं में अभिन्न है, हमसे वो कहीं भी अलग नहीं है, इसलिए उसे अभिन्न कहा जा रहा है। इन सबसे भिन्न होकर अपने आप में अभिन्न को, अभिन्न आत्मा को भली भांति अपने निज रूप में जानकर पुरुष, जीव पाप रहित हो जाता है, जीव पाप रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, अमर हो जाता है। विशेष विशोक आनंद घनो विपश्चित स्वयं कुतश्चिन्न विभेति कश्चित, नान्यो अस्ति पंथा भवबंध मुक्तेर विना स्वतत्व वगमम मोक्षो। वह अति बुद्धिमान जीव शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यही एक मार्ग है। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि संसार बंधन से पार उतरना है, क्योंकि इसमें बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, और इसमें जीव जो है अनेक भावों में रहते हुए अनेक रूप से वह रहता है, और मिथ्या रूपों को धारण करता रहता है, मिथ्या वस्तुओं में आसक्ति करता रहता है, दुखी होता रहता है, अशांत होता रहता है और दुखी होता रहता है। यह जीव की गति इस प्रकार से चलती रहती है, ठीक है। इसीलिए जीव को चाहिए कि वह अपनी दिशा को आत्मा की ओर मोड़ ले, उस ओर चलना शुरू करे, उसके ज्ञान के प्रति वह गंभीर हो जाए और उसको ओर चले। भले वो संसार में है, संसार में ही रहना है, उसे पंचकोशों का बंधन है, उसे मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी बंधन है, ये सारे बंधन उसके हैं, लेकिन उस बंधन में रहते हुए उसे उस बंधन से निकलने के प्रयास में रहना है और उस आत्मा को जानने का प्रयास करना। और ये कोई समय लगता है, अभ्यास करते करते योगी पहुंचता है, जानता है उस तत्व को, ठीक। तो ये सारी बातें आदि गुरु शंकराचार्य आत्मा के विषय में यहां बताने में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम येना द्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपदते बुद्धये। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही, ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भवबंधन से मुक्त होने का कारण है। अगर इस भवबंधन से मुक्त होना है तो यह समझ लो कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। अब कैसे एक हैं? अभी आपने एक उदाहरण सुना
कि घड़ा है, घड़े में पानी है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब है। तो यहां जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आप कहिए वो आत्मा है, और जो सूर्य है वो साक्षात ब्रह्म ही है। तो वह दोनों एक ही तत्व हैं। वहां पर वह प्रतिबिंबित है और ऊपर आकाश में वो प्रतिबिंबित नहीं है। ठीक है, वहां पे वो प्रतिबिंबित है और ऊपर आकाश में वो प्रतिबिंबित नहीं है। आप ये रहस्य जान लो कि घट के भीतर जो चेतना आपको समझ में आ रही है, वह उसी परम चेतना का ही प्रतिबिंब है, उसी का ही अंग है, उसका ही प्रतिबिंब है। तो दोनों एक ही है, कभी भेद मत करना आत्मा और ब्रह्म में, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भूतस्तु संसृत्ते विद्वानावर्तते पुनः विज्ञात्वे मतः सम्यग् ब्रह्माभिन्नत्वा मात्मनः। ब्रह्मभूत को जाने पर, ब्रह्मभूत हो जाने पर, ब्रह्मलीन हो जाने पर, कहने का मतलब ये, विद्वान एक ज्ञानी फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्नत्व को जानना चाहिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम नित्यानंदैक रसम प्रत्यग्ग भिन्नम निरंतरम जयति। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम, वो स्वतः ही सिद्ध है। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद सस्वरूप प्रत्यक्ष और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। वह हमेशा निरंतर जयति, उसकी हमेशा ही जय है, वो हमेशा ही विजेता है। इसलिए वह आनंद देने वाला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परमम स्वतः सिद्धम, वह स्वतः सिद्ध है, उसे किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। वह ब्रह्म, वह ज्ञान स्वरूप है, ठीक, सत्य है, विशुद्ध है, परम है। इस प्रकार से अनेक शब्द यहां पर लिखे जा रहे हैं ब्रह्म के लिए, और वह ब्रह्म ही आत्मा है। दोनों में कोई भेद नहीं है। इस भेद को खत्म कर कर अभिन्नता का ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा के अभिन्नता का ज्ञान हो जाना चाहिए। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से या उनके अभिन्नत्व बोध से ही भावबंधन से मुक्ति संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और यह कहना कि वह अभाव है, अभाव नहीं, वह तो पूर्ण काम पूर्ण भाव है। भावनाओं की वहां पूर्णता हो जाती है। वहां पर उस अवस्था को प्राप्त कर जीव को अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो संसार में बहुत कुछ चाहिए, धन चाहिए, रिश्ते नाते चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो इसीलिए यह हमें थोड़ा सा विचार कर कर इस विषय में जो बताया, आगे भी इस विषय में ब्रह्म और जगत की एकता के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य चर्चा करते हैं, उस पर भी देखेंगे क्या कहा गया है, कैसे समझाया गया है। तो ये सारे विषय हैं। तो आत्मा शून्य है। आत्मा शून्य संसार के संदर्भ में कहा जा सकता है, जहां पर इन पंच कोशों की चर्चा हो रही है, परंतु वह अपने आप में पूर्ण है। वह शून्य नहीं, वह अभाव नहीं, वह पूर्ण भाव है। ठीक है, संपूर्ण भावनाओं की पूर्णता समाधि में हो जाती है, आत्मस्थिति में हो जाती है, संपूर्ण भावों की पूर्णता हो जाती है। तो कुछ इच्छा नहीं रहती। फिर भावबंधन से मुक्ति तो तभी होगी ना जब कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई कामना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक साधक आगे बढ़ता है इन बातों को समझते हुए, और आगे इसी विषय पर, अभी और इसी विषय पर आदि गुरु शंकराचार्य आगे भी चर्चा करते हैं विवेक चूड़ामणि में। तो उन चर्चाओं को भी हम देखेंगे आने वाले व्याख्यानों में। तो चलिए अभी जो है आपके कमेंट्स देख लेते हैं। बीच में यह व्यवधान आया था, मैंने कहा था कि इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो दोबारा से हम लाइव शुरू करेंगे। तो दोबारा से हमने शुरू भी किया, आप देख भी रहे हैं, परंतु उसमें चैट शायद डिसेबल हो गया और बहुत लोगों के चैट मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, भले वो मेरा पढ़ लें। तो जहां तक मेरे पास है वहां तक मैं उसको पढ़ता हूं, आपके कमेंट्स को, और उसका जो उसमें कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा, उस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है,
बिमला शाह जी बहुत अभिनंदन, बलदाऊ नाथ योगी, गंभीर शाह, राजू पाल हरि, दिनेश महाराज जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए, सविता नायक जी, को एग्जिस्टेंस जी, थैंक्स गिविंग। हरिमोहन गुप्ता, चित्र में जो कर्म रहते हैं उनका फल प्रकृति देती है, तो प्रकृति तक कैसे पहुंचते हैं, कृपया समझा। प्रकृति तक कैसे पहुंचने की जरूरत नहीं है। प्रकृति कहीं पर बैठी हुई है क्या कि प्रकृति तक पहुंचेंगे? प्रकृति कहीं पर बैठी हुई है, दिल्ली में, बंबई में कहीं बैठी होगी जो प्रकृति तक जाकर वो पहुंचेंगे? प्रकृति तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। ये चित्त, मन, सब कुछ प्रकृति में ही है। प्रकृति के कारण ही इनका अस्तित्व है। कर्म और फल ये दोनों प्रकृति स्वयं है। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया, कृति और प्रकृति, एक्शन रिएक्शन। प्रकृति शब्द का अर्थ है रिएक्शन। हमारा जो भी लाइफ है, हमारा जो भी जीवन है, वो सब तो एक रिएक्शन है। हमारे सामने जो भी चीजें आ रही हैं वह एक रिएक्शन के फॉर्म में आ रही हैं, ठीक है ना। हमारे सामने जो भी चीजें आ रही हैं वो सब की सब एक रिएक्शन के फॉर्म में आ रही हैं, ठीक। तो इसीलिए जो हम प्रकृति के, हम रिएक्शंस के, हम ये जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, हम उसी के तो गुलाम हैं। प्रतिक्रियाओं के कारण ही तो कर्म पैदा होते हैं। प्रतिक्रियाओं के कारण ही कर्म पैदा होते हैं। तो इसीलिए प्रकृति तक पहुंचने वाली कोई बात नहीं है। कर्म, प्रकृति ही कर्म करवा रही है और प्रकृति ही कर्मों का फल दे रही है, तो पहुंचने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या ज्योतिष विद्या से भविष्य बताना संभव है? यह अंदाज से बताते हैं कृपया। जी नहीं, ज्योतिष विद्या, आप किस स्थान पर, यह प्रमाणित है कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से हर ग्रह का एक एंगल है, एक कोण है। जैसे कि अभी हम, क्योंकि सब कुछ मूवमेंट में है, सब कुछ घूम रहा है, और जो ज्योतिष के जो ग्रह हैं वह कोई मान्यता वाले ग्रह नहीं है, ठीक है। उनको समझने के लिए कथा कहानियों से उनका आधार लिया जाता है। जैसे किसी ग्रह के व्यवहार को समझना है तो कथा कहानियों से उनका आधार लिया जाता है समझने के लिए। परंतु तो ज्योतिष के ग्रह हैं वह सेलेस्टियल बॉडी के रूप में है, अंतरिक्ष में है, सौरमंडल में है, और उन ग्रहों का क्या कोण बनता है, क्या एंगल बनता है, किस एंगल से वो हमें देख रहे हैं, हमारे किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं जन्म के समय या फिर गोचर में, दशाओं में, ठीक है, जो इस समय है तो उसमें किस, तो उन सब से ये राशियां कैसे बनी है? नक्षत्रों से बनी है, कॉन्स्टलेशंस जिसको हम कहते हैं। तो राशियां नक्षत्रों से बनी है। तो यह एक उसकी गणना कर कर कि आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है और जन्म के समय कैसा प्रभाव पड़ा हुआ है, जन्म में उन्होंने कौन सी छाप डाली है, तो उसके आधार पर उसकी गणना की जाती है। भविष्यवाणी कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं होती कि ऐसा होगा, ठीक है। हां, कुछ कुछ परिस्थितियों में गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि हां ऐसा ही होगा, लेकिन यह जरूर बताया जा सकता है कि हां अच्छा होगा, बुरा होगा, अच्छे समय निकलेंगे, बुरे समय निकलेंगे, किस संदर्भ में अच्छा निकलेगा, किस संदर्भ में बुरा निकलेगा। आध्यात्मिक, हम तो अध्यात्म ज्योतिष एक चैनल जिसमें कि ज्योतिष से संबंधित जानकारियां आपको मिलेंगी, और अध्यात्म ज्योतिष से संबंधित अर्थात ज्योतिष का जो आध्यात्मिक पक्ष है उससे संबंधित, कि अगर ग्रह जो है हमारी अमीरी गरीबों को देख सकते हैं तो फिर वह जो है ग्रह हमारे अध्यात्म को भी देख सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा, हमारी साधना कैसी होगी, हम साधना में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हम मुमुक्षु बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मोक्ष की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसको जानने में भी सहायता करती। अब क्या ग्रह जो है हमारा भविष्य निश्चित करते हैं? एक और प्रश्न है, क्या ग्रह भविष्य निश्चित करते हैं? बिल्कुल नहीं। भविष्य आपके कर्म निश्चित करते हैं, ग्रह कारण बनते हैं आपको जो भी मिलना। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि एक ही समय पर एक ही स्थान पर दो बच्चे जन्म ले और दोनों का जीवन अलग अलग हो, क्योंकि दोनों के अपने कर्म अलग अलग है, कर्म फल अलग अलग है। जो भी हमारा भविष्य बनता है वह कर्म फल के रूप में ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा हरिमोहन गुप्ता जी। परंतु ग्रह कारण बनते हैं तो ग्रह सहयोगी बनते हैं।
इसीलिए इस विज्ञान को, इस विद्या को हमारे ऋषि मुनियों ने प्रस्तुत किया। और ऐसा नहीं कि इसकी मान्यता यहां पर है, पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। ठीक है, पूरे विश्व में ये विज्ञान पहुंचा। हाँ, विकृत हो गया, कई जगहों पर जाकर विकृत रूप धारण कर लिया, अपना शुद्ध रूप में नहीं रहा। ठीक है, लेकिन यह जीवन में सहायक है, जीवन को बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए। इसलिए ज्योतिष 6 शास्त्रों में, वेदांगों में एक वेदांग है। 6 वेदांगों में ज्योतिष एक वेदांग है। ठीक है, चलिए, बस यह है कि उसकी समझ कैसी है वो हमें समझना चाहिए। जितेंद्र साहू जी, अध्यात्म ज्योतिष चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। पिछली बार मैंने किया था। ठीक है, अभी उसमें वीडियोस नहीं हैं ज्योतिष संबंधित, लेकिन आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। विक्रम सिंह और गौरव जी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन दोनों लोगों का। अर्जुन चौहान जी, गौरव जी, बहुत अभिनंदन आपके इस सहयोग के लिए। रामनिवास मीना जी, योगेंद्र पंडित जी, शंकर प्रसाद, रमेश पेशवानी, आत्मा सागर की तरफ अनंत है जिसका कोई फाइनल इनिशियल पॉइंट नहीं। ठीक है जी। माधुरी कोले जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, टी.आर. राठिया जी, किरीट शाह जी, कल आपका धर्म और अध्यात्म का सत्संग बहुत अद्भुत था। आपने विषय को अच्छा न्याय देकर सबको उत्कंठित किया। बहुत बहुत आभार किरीट शाह जी, जरूर लाभ उठाइए। चितरंजन बरुआ जी, गणेश पवार जी, हरिमोहन गुप्ता जी, मृत्यु निश्चित है तो क्या उसको टाला जा सकता है? जैसे लोग बोलते हैं दवा टाइम से नहीं हुआ या मंत्र जाप से संभव है। दवा टाइम से नहीं हुआ, मृत्यु अगर निश्चित है तो उसको कैसे टाला जाएगा? टाला तो उसको नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर कुछ परिवर्तन लाए जाएं तो उसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण भी यही बात अर्जुन से कहते हैं कि जिसका जन्म ध्रुव है, निश्चित ध्रुव मतलब निश्चित, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो टाले जाने का मतलब ही नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए, हाँ, टाले जाने का मतलब कुछ समय के लिए उसको इधर उधर किया जा सकता है। अगर कुछ कर्मों में फेरबदल आ जाए, कुछ कर्मों का योग ऐसा बन जाए तो उसको बिल्कुल किया जा सकता है, संकल्प से, अपनी तपस्या से। ठीक है, और कुछ योगों से उसको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। हर परिस्थिति में नहीं, कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में ऐसा संभव है। क्योंकि वास्तव में जो कुछ भी है, जन्म मृत्यु सब कर्म के कारण है ना। तो कर्मों में वो शक्ति है कि अगर कर्मों में बदलाव ला दिया जाए तो उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। बलवंत सिंह गोहिल, विक्रम सिंह, बबीता धीमान, पिंटू वासवा, विंदेश्वरी मिश्रा, जगत नारायण जी, राकेश मराठे जी। तो क्या फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के जो नियम हैं उसी से प्रकृति कार्य करती है? प्रकृति का कोई अपना अलग नियम रहता है? राकेश मराठे जी, प्रकृति का अपना अलग ही नियम रहता है। यह तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप एक बात बताइए, एक मैं यहां पर प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आपने इन विषयों के ज्ञान प्राप्त किया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप बेहतर रूप से ये बात समझते होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वह प्रकृति पर अनुसंधान का परिणाम है। फिजिक्स कोई बन के नहीं आई थी, केमिस्ट्री कोई बन के नहीं आई थी, ये आपने बनाया है, ये मनुष्य ने बनाया है। बायोलॉजी कोई बन के नहीं आई थी, यह मनुष्य के खोजों का परिणाम है, और उसकी खोज अधूरी है। तो फिजिक्स भी अधूरी है, केमिस्ट्री भी अधूरी है, बायोलॉजी भी अधूरी है। प्रकृति तो उससे भी कहीं दूर है। दूर कहने का मतलब उससे भी अधिक गहरी है, उससे भी अधिक विशाल है, उससे भी अधिक व्याप्त है। अभी तो आदमी को समझ में ही कहां आया है कि प्रकृति क्या क्या है। प्रकृति क्या क्या है, ये तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अधूरी है। तो आपने बनाया ना, ये तो आदमी लोगों ने बनाया, मनुष्यों ने बना दिया। मनुष्यों ने जितनी खोज की, लॉज ऑफ मोशन खोज लिए तो उस पर बना दिया, ऑप्टिक्स खोज लिया, प्रकाश की तरंगों को, तरंगे तो कई सारी है ना, उस पर बना दिया, सब्जेक्ट दे दिया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है, अभी तो मनुष्य के मन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं, नहीं खोज पाए हैं। कभी विलियम क्रुक, रॉबर्ट विलियम क्रुक फिजिसिस्ट थे, कैथोड रे ट्यूब का उन्होंने आविष्कार किया था, सीआरटी ट्यूब, जिससे आपका टीवी चलता था।
पुराना वाला टीवी, आजकल तो सब जगह एलईडी आ गया है। तो जो है वो चलता था और सीआरटी उन्होंने डेवलप किया था, ईएमएफ रीडर बनाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर उन्होंने बनाया था। इतना कुछ बनाया था, लेकिन वो एक खोज में लग गया, और वो खोज क्या था? पैरानॉर्मल पोजेशन, पैरानॉर्मल थिंग्स। कभी विलियम क्रूक्स को पढ़िए, आप सोचोगे, क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ते हो तो वैज्ञानिकों का जीवन नहीं पढ़ते आप। जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं वो हर विषय पे खोज करने में लग जाते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये पता चलना चाहिए कैसे होता है। तो विलियम क्रूक्स जो है प्रेत आत्माओं को खोजने में लग गए और उनको सफलता मिल गई, ढूंढ लिया, उन्होंने प्रमाणित भी किया कि हां होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप इसकी गुलामी मत कीजिए कि जो वैज्ञानिक बोल देगा वो सही ही होगा। गलत भी बोल सकता है, भ्रम फैलाने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा रिसर्च पेपर देकर अपनी बात कही कि ये तो होते हैं और ये सत्य होते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं मानती कि कोई ऐसी चीज होती है जिसको पैरानॉर्मल कहते हैं या कुछ ऐसी चीजें कहते हो। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो मनुष्य की इंद्रियां जितना जान पाती हैं उतना ही तक सीमित है, लेकिन प्रकृति की जो सत्ता है वह इनसे भी बहुत आगे है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी कई गुना आगे है। ठीक, चलिए आप पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, और पतंजलि योग सूत्र में जो विभूति पाद है, सिद्धियों का जो वर्णन है, एकाग्रता से, ध्यान योग से, अष्टांग योग से जो योगी को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वह भी महाविज्ञान है, वह भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कार्तिक बेदी जी, बहुत अभिनंदन। क्या मेडिटेशन के टाइम भूत प्रेत के खतरा होता है? अगर हां तो उससे कैसे बचें? मेडिटेशन के वक्त और इन जनरल भी? इन जनरल ये तो एक अलग विषय है। आपके ऊपर ऐसी समस्या है तो आप बात कीजिए। अगर आपके ऊपर भूत प्रेत आदि कुछ समस्या है तो आप चर्चा कर सकते हैं। यह सब एक सूक्ष्म रूप है, साइकोलॉजिकल फॉर्म है सारी की सारी, भूत प्रेत आदि जो भी हैं, तो आप उन पर चर्चा कीजिए। और मेडिटेशन के समय होता नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप अपनी मन मर्जी से मेडिटेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो समस्या आ सकती है। अगर विधिवत ध्यान योग करेंगे, यहां जो ध्यान योग का जो कोर्स है, अगर वो करेंगे तो फिर ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर होगा भी तो उसका समाधान मिल जाएगा। अपनी मन मर्जी से अगर हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और भूत प्रेत आदि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी समस्याएं, तो अपनी मन मर्जी से कई बार हम पूजा पाठ में भी लोगों की दिक्कत हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि हम जो है हनुमान जी की पूजा करने बैठते हैं तो हमारा शरीर कांपने लग जाता है, हमारे ऊपर ही हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। हनुमान जी को ऐसे आने की क्या जरूरत? हनुमान जी भला ऐसे क्यों आएंगे? इसके ऊपर पीछे जो प्रेतात्मावाद है, पैरानॉर्मलिज्म का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। इसी विषय पर, पोजेशंस के ऊपर, क्या देवी देवता किसी के देह पर आते हैं, इन विषयों पर चर्चा हो चुकी है, काफी हुई है। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से, सही गाइडेंस में अगर आप ध्यान योग करेंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, ऐसी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। बाकी इन जनरल अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। अगर आपकी कोई ऐसी समस्याएं हैं तो आप बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब विचारों को विराम देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी तक यहीं तक कमेंट्स हैं, इसके आगे नहीं है, और समय भी हो चुका है। तो कल फिर 9 बजे 9 PM लाइव चर्चा में जरूर उपस्थित होइए, मिलिए और अटेंड कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग का जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 29 दिसंबर से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। आप ज्वाइन कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।